नमस्कार, स्वागत है आपका। तस्वीर बेहद दिलचस्प है, खबर बेहद दिलचस्प है क्योंकि भारत को 5 और रफाल जो है वो सौंप दिए गए हैं। हालांकि अभी इन रफाल्स की जो तैनाती है वो फ्रांस में ही है और फ्रांस की जो दसॉ कंपनी है वही आपको, जैसा हम लगातार बताते आए हैं कि वही एक कंपनी है जो रफाल बनाती है और इसको लेकर के उनकी तरफ से जो अपडेट आया है और जो फ्रांस के राजदूत ने जानकारी दी है उस लिहाज से अगर आप देखें तो उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि अब भारत के पायलट्स को आकर बस इन्हें ले जाना है। हमने 5 और रफाल जो है वो सौंप दिए हैं। अब ये जो 5 रफाल आएंगे ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कलईकोंडा यानी जो पश्चिम बंगाल में एयरबेस है वहां पर रहेंगे। इनको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप चीन को घेरने की एक तैयारी जो है वो ईस्टर्न सेक्टर से भी शुरू हो चुकी है और वेस्टर्न सेक्टर से भी। वेस्टर्न सेक्टर में अंबाला है जहां पर ऑलरेडी 5 रफाल हैं और 17 स्क्वाड्रन जो गोल्डन एरो स्क्वाड्रन है वहां पर उनको कहीं ना कहीं इसका चार्ज दे दिया गया है कि रफाल जो टीम उड़ाएगी वो यही गोल्डन एरो जो है 17वीं स्क्वाड्रन है यही उड़ाएगी। इसके अलावा अब जो कलईकुंडा में होगा वो जैसे ही ये तय होता है और इसकी जो हम जानकारी ले रहे थे, जो हमने सीनियर अधिकारियों से बात की उनसे यही पता चल पाया कि अक्टूबर के किसी भी वक्त में खासतौर पर मिड ऑफ अक्टूबर में ये सारे के सारे जो 5 के 5 और रफाल हैं ये कलईकुंडा में आकर तैनात हो जाएंगे। वहां पर फिर इनकी जो ऑफिशियल इंडक्शन है उस पर भी जो खबर आएगी वो आपको देंगे। लेकिन ये जो अहमियत है इन दोनों सेक्टर्स की, क्योंकि वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर की अहमियत इस तरह से देखिए कि एलओसी और एलएसी लगभग 206-208 किलोमीटर क्रो फ्लाई डिस्टेंस में जिस तरह से प्लेन उड़ते हैं उस डिस्टेंस के हिसाब से, यानी अगर रफाल अपनी मैक्सिमम स्पीड से जाता है तो 6 से 7 मिनट में इन दोनों जगह पर पहुंच जाएगा, एलएसी में भी और एलओसी में भी। उधर अगर आप कलईकुंडा की तरफ देखें तो ईस्टर्न सेक्टर यानी अरुणाचल प्रदेश के जिस हिस्से को चीन कहता है कि वो तो साउथ तिब्बत का हिस्सा है या साउथ चाइना का हिस्सा है, उसमें भी कहीं ना कहीं लगातार विवाद होता रहा है। डोकलाम का विवाद आपको याद है 2016-17। और इसके अलावा अब जो हो रहा है उन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें दोनों सेक्टर्स में ऐसे अत्याधुनिक विमान चाहिए जो कि, क्योंकि चीन लगातार आपको पता है चेंगडू में J-20 की बात करता है, पाकिस्तान JF-17 की बात करता है, लेकिन इन दोनों विमानों से भी अगर आप रफाल की तुलना करें ना तो रफाल बहुत आगे है। और ख़ास तौर पे जब हम कहते हैं मेटेओर मिसाइल्स की बात करते हैं या स्कैट मिसाइल्स की बात करते हैं, मीका की बात करते हैं, हैमर की बात करते हैं, ये सारी की सारी मिसाइल्स इतना वेरिएशन ना JF-17 में है ना J-20 में है। तो रफाल की अपने आप में काबिलियत इतनी है कि 5 और आएंगे और 2021 से पहले हमें पता है कि 36 रफाल आएंगे, जिसमें से 30 जो है, 36 में कुल संख्या की बात कर रहा हूँ, तो 36 जो है हमारे पास आएंगे, जिसमें से 6 जो है वो ट्रेनी क्राफ्ट होंगे, मतलब जिनके साथ प्रशिक्षण दिया जा सकेगा, यानी जो डबल सीटर्स होंगे। ये 2 सीटर्स होंगे जिनमें आप और पायलट्स को भी चीज़ें सिखा सकते हैं। लेकिन ये उतने ही, मतलब ये वॉर रेडी भी होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर ये ट्रेनी क्राफ्ट हैं तो इनमें जो है आप इसे वॉर के लिए नहीं यूज़ कर सकते हो, आप इन्हें वॉर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और बाकी जो 30 होंगे वो सिंगल सीटर होंगे। अब तैनाती आप देखिए कि 18 अलग अलग जगह होगी। 18 जो है वो अंबाला में होगी, 18 जो है वो कलईकुंडा में होगी, क्योंकि 18 मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक स्क्वाड्रन में। जब 18 विमान तैनात होते हैं तब एक स्क्वाड्रन बनती है, मिनिमम यानी 18, मैक्सिमम आप आगे तक जा सकते हैं। फिलहाल ये जो स्क्वाड्रन है ये अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा कि ये देखना कि अब पहली जो निश्चित तौर पर अंबाला की स्क्वाड्रन पूरी होगी, उसके बाद कलईकुंडा की, क्योंकि 5 वहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं, 5 यहाँ आने हैं, तो 18 के हिसाब से इन्हें बांटा जाएगा। फिलहाल 5 और रफाल भारत को मिल गए हैं, लेकिन अब जो दिलचस्प रहेगा वो ये कि भारत अपने पायलट्स को कब वहां पर भेजता है ताकि 5 और हमारे पास कुल 10 रफाल हो जाए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।